प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित समीकरण और युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो 1 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हल करेंगे। चलिए इसे लिखते हैं। ये गए रैखिक समीकरण यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है, ये दोनों को बारी बारी से लिखेंगे। पहला समीकरण को लिख लेते हैं बराबर 3, इसे समीकरण 1 मान लेंगे और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसे समीकरण 2 मानेंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से तो समीकरण 1 को लेंगे यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर को उस पर 3 है तो इस पर लाते हैं और माइनस y है इसे उस पर भेज देंगे, हो जाएगा प्लस y। उसके बाद इसे पलट देते हैं, y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3, ये हो जाएगा समीकरण 3, इसे 3 मान लेंगे। 1 को तोड़े हैं तो मिला है y का मान, अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि y का मान यहाँ पर क्या है, समीकरण 2 में y कहाँ है, यहाँ है, y का स्थान पर y का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 को एक बार लिख लेते हैं, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। यहाँ पर y का मान y का स्थान पर रखेंगे। तो चलिए इसे रख लेते हैं, तो y के स्थान पर रखेंगे 3, इसे गुणा का चिन्ह दे लेते हैं, इसे ब्रैकेट में घेर देंगे। उसके बाद इसे गुणा कर लेते हैं, तो बारी बारी से गुणा करना होगा। तो 3 से 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस माइनस गुणा होगा तो होगा प्लस, और 3 3 गुणा होगा तो 9 होगा। इधर पहले से 9 है तो यहाँ पर 9x और 9x कट जा रहा है, और इसे जब उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है, इसको उस पर ले जाएंगे तो माइनस होगा, यानी ये भी कट जाएगा, 9 ये भी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0, x का मान 0 लिखेंगे, और यहाँ पर y का मान कितना मिला था, पहले समीकरण 3 को माने थे जो, यहाँ पर y का मान ये कितना है 3x माइनस 3। तो आप लोग को परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस बहुत कम है, तो इसलिए लिखेंगे निर्णय मान हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3, ये हो जाएगा आंसर।